नमस्कार, न्यूज 9 PM पीपल वॉइस में आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर हुआ जानलेवा हमला। दीपावली के मौके पर भगवान राम से समर्थित गाना बजाने पर हुआ विवाद। अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी क्षेत्र के मिर्जापुर माफी का मामला। मुख्यमंत्री जी ने जो दीपोत्सव का भव्य त्योहार मनाया गया, हम सभी लोग उसमें शामिल थे। दूसरे दिन इसी कार्यालय पे पूरे जोश और खरोश से हम लोगों ने दिवाली मनाई, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देने के लिए। दिवाली के दूसरे दिन कल हमारे बच्चे यहीं पे अपना फार्चूनर अंदर खड़ा करके टीन सेट के अंदर, जो ये मेरा कार्यालय है, काम कार्यालय, इसके अंदर अपना राम नाम का धुन और तमाम ऐसे गाने, तमाम ऐसे भोजपुरी गाने, यानी कि सब एंजॉय कर रहे थे बच्चे। तमाम बच्चे आए थे, राम नाम का धुन भी चल रहा था। हमारे गांव के हमारे भाई, मेरा पूरा परिवार, कल खत्म हो जाता मेरा परिवार। गुनाह मेरा इतना है कि मैं कट्टर हूँ राम मंदिर का समर्थक। गुनाह मेरा इतना है कि मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी। गुनाह मेरा इतना है कि हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता हूँ, नफरत पूरी तरह से इस देश में ख़त्म हो। गुनाह मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं सहमत हूँ और मैं पूरे प्रदेश में जाकर के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताकर उनको मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारी योजनाओं का जो उनको लाभ मिलता है उसको बताते हुए मुसलमानों को मैं जोड़ने का काम करता हूँ। गुनाह मेरा इतना है कि मैं हिंदू मुस्लिम में एकता का पैगाम देता रहता हूँ। गुनाह मेरा यही है। कल दीपावली का दूसरा दिन था। दिनों पहले तो ये मेरे साथ थे, मेरे से सहमत थे। कुछ महीने के बाद, लगभग 6 महीनों से हमारे गांव में एक 6 और 7 वर्षों से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला एक मौलाना है, जो कि मदरसा में पढ़ाता है, मस्जिद में इमामत करता है। ये लगातार मेरे गांव में और अगल बगल के गांव में जितने मुस्लिम हैं उनको जा कर के सिर्फ मेरे खिलाफ कि वो हिंदू हो चुके हैं, उनसे आप लोग कोई रिश्ता न रखिए, फतवा भेजिए, समाज से खारिज करिए। दुर्भाग्य कि जो मेरा भाई मेरे साथ था, 6 महीने से उनके टाई अप हो गया है। उसमें मेरे परिवार के भी मेरे चचा वगैरह हैं और इसी से उन लोग हमेशा नाराज़ रहते थे। और जब से मैं राम मंदिर आंदोलन और भाजपा से आया हूँ, उन लोगों से मेरे यहाँ से कोई खान पीन नौता हकारी नहीं है। और अब ये मेरा भाई उनसे टाई अप हो गया है। और जो हमारे गांव में बैठा हुआ मौलाना है, उसने अपने विचारों की तहत समझा बुझा करके इन सभी को अपने फेवर में किया है। राम नाम का धुन बजने के बाद
मुझे रोका गया कि यहाँ नहीं बजेगा। हमने कहा ये मेरा कार्यालय है, ये मेरा कायम कार्यालय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं असली राम भक्त भी हूँ। हमेशा मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं लगातार वो राम नाम का हमेशा मैं लगाता रहता हूँ। राम आएंगे, अंगना हम सजाएंगे। इन लोगों को हमेशा से मैं खटकता रहा। हद तो तब हो गई, इन्होंने मना किया और मैं वो सॉन्ग जारी रखा। उसके बाद हाथापाई पे आमदा हो गए। हाथापाई के साथ साथ मेरे इस सर पे पहले तो कुल्हाड़ी से वार किया गया। यहाँ खरोंचा है, तो हम अपने को बचाने के बाद या सामने से हम देख नहीं पाए, एक हथौड़े का जोरदार प्रहार हुआ है। मैं पूरी तरह से अंधा हो गया, मैं देख नहीं पाया। मेरे बचाने के लिए ये मेरा बेटा आया, ये दौड़ कर आया, इसके खोपड़ी भी वार, ये दौड़ कर आया, इसके खोपड़ी भी वार, और ये तुरंत आए गाड़ी पर से उतर के। जैसे ही पहुँचे हैं तुरंत इनके खोपड़ी पे वार। यानी कि हम सबों को लहू लुहान जान से मारने की नीयत से किया गया। आज खुदा का शुक्र है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि आज आप सबके बीच में मैं बैठ करके अपनी बातों को कह रहा हूँ। कल तो ऐसा दिन था हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कि बच गए हम लोग, जिंदा हैं। और मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर से, भारतीय जनता पार्टी से और देश में कायम रहे, हिंदू मुस्लिम की नफरत की खाई खत्म हो, एक देश एक विचार हो। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं आजीवन यह गुनाह करता रहूँगा। जिस समय आपके ऊपर हमला हुआ, 7:45 बजा था, 10 से 12 की संख्या में सब थे। उसमें कुछ महिलाएं भी थीं जो हमको पकड़ करके गिराने में पूरा उनका सहयोग रहा, मदद रहा। उसके बाद पूरी तरह से 10-12 की संख्या में लोगों ने जान से मारने के लिए मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरे परिवार पर प्रहार किया। तो क्या इस मामले को लेकर के प्रशासन को भी आपने कुछ अभी तक अवगत कराया? तत्काल प्रशासन को अवगत कराया। FIR दर्ज हो चुकी है, शायद 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी इंस्पेक्टर साहब से बात हुआ है, बता रहे हैं प्रयास जारी है, जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। और मैं जब से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 12-14 वर्ष, 2014 से, तब से सोशल मीडिया के माध्यम से हूँ, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से हो, लगातार हमको धमकियाँ मिलती रहती हैं। मेरे परिवार को बम से उड़ा देने की धमकियाँ मिलती रहती हैं, जिसका FIR अयोध्या कोतवाली में 1 दर्जन से ज़्यादा दर्ज है। आजमगढ़ से भी धमकी आया, नाजीरिया से भी धमकी आया, कराची से भी धमकी आया। धमकियों के सिलसिला ये जारी है, रुक नहीं रहा है। इंस्टाग्राम पे तो अगर मैं कोई पोस्ट डाल देता हूँ तो आज भी आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। लगातार लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। मैं देश के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ और ये मुझसे नफरत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इनके समाज के लिए गलत काम कर रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम इसके लिए काम कर रहा हूँ, सारे समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मोदी जी ने जो नारा दिया, कहा था, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, उससे सहमत होकर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो जो ये धर्म गुरु बैठे हुए हैं मौलाना, ये हमारे समाज को अलग अलग फिरका में बांटकर हमारे समाज को ये देश राष्ट्रभक्त बनने से ये दूर कर रहे हैं। मैं सारे आलिम को नहीं कर रहा हूँ, कुछ आलिम हैं जैसे कि मेरे गांव में आज बैठा हुआ है, 2 वर्ष हो गया है हम मस्जिद में कदम नहीं रखा हूँ। भय की वजह से मैंने कदम नहीं रखा है कि क्या मैं नमाज पढ़ने जाऊँ तो पीछे से मेरे पर वार ना हो जाए।
2 साल हो गया मैं मस्जिद पे कदम नहीं रखा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से मेरे परिवार पर और मुझ पर खतरा बना हुआ है, हमारे परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी चलती है, जिस तरीके से मेरे ऊपर खतरा है, मात्र एक सुरक्षाकर्मी है जो कि लगातार मैंने सुरक्षा का मांग किया है, वो बहुत कम है। एक सुरक्षा मेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। देख लीजिए, मेरे ही कैंप कार्यालय पर मेरे ऊपर हमला हो रहा है, तो मैं कैसे सुरक्षित हूँ, कैसे मैं निकल पाऊँगा। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाए, ताकि मैं आपके विचारों को, आपकी नीतियों को देश के कोने कोने तक पहुँचा सकूँ।